यही बोलेंगे कि मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि भारत जीत गया है। तो जी हाँ, बिल्कुल मैं इसीलिए शो कर रही हूँ, मुझे बड़ी उम्मीद थी कि भारत जीतेगा और मुझे लेट डाउन नहीं करेगी इंडिया की टीम, और ऐसा ही हुआ। आपने यकीनन मैच देखा होगा, अब आप जाने और फखर जाने, मैं चुप करके बैठती हूँ। जी। जी, सबसे पहले तो वेलकम टू द बहुत शो हारिस, और कल रात को वेलकम बड़ा मिस वेलकम किया टू कि, और मैंने तो यही कहा था कि इंग्लैंड हारेगा और इंडिया जीतेगा और फाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ इंडिया जाएगा, लेकिन यूर टेक। बिल्कुल फखर साहब, सबसे पहले तो सभी को, जितने भी इंडिया के फैंस हैं उन सभी को बहुत बहुत मुबारक हो, और फिर जितने भी क्रिकेट फैंस हैं तो उनको बहुत मुबारक हो, क्योंकि ये मैच जो हुआ है एक नेल बाइटर हुआ है। हालांकि मेरा नहीं ख्याल था कि जो 254 रन बनाए इंडिया ने, तो मेरा मतलब जो दोस्त है, स्पेशली दो इंडियंस है, तो वो बड़े खुश थे। वो कह रहे थे कि यार मतलब 254 ये तो पहाड़ से भी ज्यादा उन्होंने टोटल सेट किया है। तो मैंने कहा यार जो इंग्लैंड की टीम है, मुझे फीलिंग आ रही है कि इंग्लैंड की टीम, इंग्लैंड के जो प्लेयर्स है वो यहाँ पर कम से कम 3 महीने तो वो आईपीएल खेलते हैं। इस तरीके से फिर वो जो उनके सीरीज होते हैं, बायलैटरल्स होते हैं, तो वो अलग से। तो मैंने कहा यार मुझे लगता है कि मुकाबला होगा और बड़े टाकरे का मुकाबला होगा। किसी को नहीं यकीन था। अभी हमने गाड़ी पार्किंग में लगाई है, हम सारे ऑफिस में बैठे हुए थे, हालांकि हम ऑफ हुए थे तकरीबन कोई 5 बजे। हमारा जो बॉस है वो भी था, सारे यार दोस्त सारे ऑफिस में बैठे हुए थे और हम मैच देख रहे थे। ऐसा लग रहा था कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। मतलब हम पाकिस्तानी भी है, वो भी इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहा था कोई, लेकिन मैंने कहा यार ये इंडिया तो वैसे भी जीतेगा, लेकिन मैच जो है वो बड़ा क्लोज जाएगा। वही हुआ। आखिर में जो हार्दिक पांड्या ने ओवर डाला है और बुमराह ने जो बॉलिंग की है, कमाल। बुमराह की बॉलिंग, मतलब हारिस मैंने भी जिक्र किया है ना कि अगर बुमराह का वो जो 16वां ओवर ना होता, जो 16वां ओवर बिल्कुल उसको दिया, 15वां ओवर रजदीप से करवाया और 16वां ओवर जो है वो मैं कहता हूं कि आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की इस बंदे ने। फखर साहब, कमेंटेटर को मैं सुन रहा था, वो क्या कह रहे थे कि जब मतलब मेरे ख्याल से 14वां ओवर जारी था, तो उन्होंने कहा कि दोनों टीमें सेम जा रही है, लेकिन डेथ में इंग्लैंड के पास बुमराह नहीं था, इसलिए रन जो है 250 क्रॉस डिफरेंस। कर गए। अगर बुमराह होता इंग्लैंड के पास भी तो शायद ये रन कम होते, लेकिन इंग्लैंड ने जो फाइट बैक किया है उनकी मतलब भी तारीफ होनी चाहिए। मैं बिल्कुल। कहता हूँ कि अगर इंडिया और इंग्लैंड का ये मैच किसी इंग्लिश कंडीशंस में होता, चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, साउथ अफ्रीका, तो मेरे ख्याल से ये क्लोज ना जाता। लेकिन मैं कहता हूँ कि जो वो आईपीएल खेलते हैं 3 महीने, फखर साहब इंग्लैंड के बिल्कुल सारे प्लेयर, मतलब कि दुनिया क्रिकेट जो है वो बिल्कुल स्टक हो जाता है किसी भी टीम का, सिवाय पाकिस्तान का। मेरे ख्याल से कोई बायलैटरल नहीं होता ना और कुछ होता है, और वो यहाँ पे खेलते हैं, तो उन्होंने इस चीज का फायदा उठाया है। मतलब खुद को यूज नहीं किया है उन्होंने इस बिल्कुल। कंडीशंस के साथ। और आज आपने देखा मतलब 7 रन से हारे, सिर्फ 7 रन से। लेकिन मैं फिर से कहूंगा संजू सैमसन ने एक और बहुत जबरदस्त बारी हारिस, खेली है। अगर और संजू साथ साथ सैमसन के ये 89 रन्स ना होते जो 42 डिलीवरीज पे, फिर उसने एक बहुत आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है। हालांकि मैं कहता हूं कि अगर इंग्लैंड की विकेट्स भी उस तरीके से ना गिरती जिस तरीके से जल्दी उनकी विकेटें गिरी और कोई बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सके उनके ये जो ये स्ट्राइक ये बैटर्स। हमारे इंडियन दोस्त है, ये हमारे साथ काम करते हैं, और इनको आवाज तो नहीं जा रही, लेकिन वो आप सभी को मुबारकबाद दे रहे हैं, ठीक है। कांग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ देम, हाँ, बहुत बहुत ये मुबारक हो दीप इन आज, सबको। ये पादीप है और इसका नाम है धर्मेंद्र। ओके, धर्मेंद्र और बाजी को दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। लेकिन लाइव है, हाँ, इनको बोले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले। वो मैं करवा दूंगा, ये अभी रूम में वैसे भी मेरे साथ होता है। अच्छा, आरती जी कह रही है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो। हाँ, कर देंगे कर देंगे जी। लेकिन हारिस, अब एक तो संजू सैमसन की जो इनिंग थी क्या आउटस्टैंडिंग है। अभिषेक शर्मा वंस अगेन फ्लॉप शो, मैंने शुरू में बोला नहीं चल सका एक दफा, फिर इस पूरे वर्ल्ड कप में उसका बल्ला नहीं चल रहा, क्या वजह है पता नहीं। और इसके साथ साथ स्काई भी कुछ ज्यादा मतलब इज नॉट लुकिंग इन अ गुड निक। लेकिन मसला यह है कि तिलक वर्मा के 7 बॉलों पे 21, फिर इस तरीके से जो बाकी उनके बैटर्स हैं वो मतलब ऐसी बैटिंग कर लेते हैं, या फिर शिवम दुबे ने जो 43 बनाया, ईशान किशन 18 बॉलों पे 39। तो मतलब एक से बढ़कर एक बंदा मौजूद है। पांड्या 12 बॉलों पे 27, जिन्हें मैं स्ट्राइक रेट देख रहा हूं 300, 225, 183, मतलब 170। साहब, दो जो बारी आई है जो डबल डिजिट्स में नहीं गए, एक है अभिषेक शर्मा और दूसरा है अक्षर पटेल। उस उन दोनों को हटा के बाकी जितने भी डबल डिजिट्स में इन हुए हैं इंडिया की तरफ से, 170 से कम स्ट्राइक रेट किसी का नहीं है। ये बिल्कुल चेक कर ले। बिल्कुल ऐसा जिन्होंने ही है। 20 रन बनाए हैं या 10 रन बनाए हैं लेकिन डबल डिजिट्स में इन हुए हैं, उनके सबके स्ट्राइक रेट जो है वो 170 से अबव है। तो बिल्कुल इसी सही तरह कह रहे इंग्लैंड ने भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आखिर में अगर सैम करन थोड़ा सा जैकब का साथ देता और 14 पे वो 18 ना बनाता बल्कि 24 बनाता,
या 25 बनाता, तो अब मैच का सूरत हाल या रिजल्ट जो है वो हारिस अलग होता। लेकिन हारिस आपको याद होगा 2016 में इसी मुंबई हाँ, इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में साउथ अफ्रीका ने टारगेट दिया था 229 का इंग्लैंड को, और वो चेस बिल्कुल, किया था इंग्लैंड ने। आज भी बिल्कुल। अगर ये स्कोर 240 के आसपास होता तो बड़ा नॉर्मल स्कोर था, वो बड़ा इजीली उसको कवर अप करते, लेकिन चेज़ हो गया था, 253। चेज़ हो दूसरी गया था। बात, अगर इंडिया को पता था कि अगर इससे नीचे स्कोर होगा तो मैच हमारे हाथ से बिल्कुल, निकल जाएगा। जो बॉलर्स के अग्रेशन को लिए एक ओवर में 3 फखर छक्के साहब, पड़े, या जिस तरह आर्चर बॉलर्स को के लिए बॉलर्स के लिए पिच में था ही कुछ नहीं, ना स्पिनर्स के लिए। मतलब दुनिया का नंबर 1 स्पिनर इस वक़्त जो है चक्रवर्ती, वो बिल्कुल 51 दे रहे हैं। इसी 61 तरह 61 सॉरी 64 61 दे रहे 64 हैं। हाँ, 4 ओवर में। और ये सिर्फ ये मैच में नहीं, इससे पहले मैच में भी इसने 50 स्कोर की थी, वरुण चक्रवर्ती ने बॉलिंग में। बिल्कुल, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा रन्स हाँ। दिए थे। इसी तरह इस और वक्त जितने वक्त पे स्पिनर्स काफी आज देख मार लें, पड़ रही है वरुण चक्रवर्ती को। लेकिन आज का जो पिच था वो तो बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा था कि पीछे कोई तख्ता रखा है उन्होंने नीचे, और उस पे मैं बॉलिंग की जा रही। ना स्पिन हो रहे, ना फास्ट बॉलर, मतलब जोफ्रा आर्चर जो है वो भी एक साथ दे रहा है, इस तरह बाकी भी है। लेकिन बुमराह अगर बचा है तो बुमराह ने मतलब बड़े होशियारी के साथ उन्होंने एक ही एक्शंस के साथ जो है उन्होंने कटर्स भी डाले, उन्होंने मतलब जो है स्लोअर वन भी डाले, उन्होंने जो है यॉर्कर्स भी डाले, तो हर लिहाज से उन्होंने वैराइटीज का इस्तेमाल किया, इसलिए बुमराह बच गया। हार्दिक पांड्या अगर ये थोड़ा सा स्कोर छोटा होता, या जो मतलब हम कह लेते कि थोड़ा सा वो प्रेशर सिचुएशन ना होता, और जो जैकब है वो ज्यादा थका हुआ ना होता, तो शायद हार्दिक पांड्या की भी खैर नहीं थी। लेकिन बिल्कुल। हार्दिक पांड्या जब आया उस वक्त मतलब वो बेचारा थक भी गया था, इसलिए वो रन आउट भी हुआ। और दूसरा लेकिन नहीं, नो, और मैं कहता इसके हूँ साथ हार्दिक साथ पांड्या ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन जो बाकी बॉलर, जो मैन बॉलर, ऑलराउंडर्स की बात नहीं कर रहा, जो जेन्युइन पेसर्स है, तो उनको जो कुट पड़ी है, तो मेरे ख्याल से हार्दिक पांड्या भी फंस थे। लेकिन होशियारी ये की कप्तान ने कि हार्दिक पांड्या को आखिर तक रखा। आखिर हार्दिक तक रखा, पांड्या और जो हार्दिक पांड्या बॉल करते हैं ना हारिस, एक तो मतलब वो स्लो वन डालते हैं, ठीक है, उस बिल्कुल, पे अगर आप शॉट मारने की कोशिश भी करते हैं तो वो मतलब कैच निकलता है, या कोई मतलब बाउंड्री पे कैच हो जाएगा, ये चीजें उसकी हैं। वो मतलब बहुत ज्यादा वेराइटीज के साथ बॉलिंग करते हैं। ये सबसे बड़ा उसका जो प्लस पॉइंट है हार्दिक पांड्या का, वो यही है, फील्डिंग में भी। बिल्कुल। लेकिन जो अक्षर पटेल ने 3 कैचेस लिए हैं, मेरे ख्याल में उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो अफजल चेंज किया, अफजल उसने साहब मैच की कहते हैं पूरी ना, सिचुएशन को चेंज कर दिया। कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। आज बिल्कुल, वही हुआ, मतलब जो लास्ट में जो कैच लिया बाउंड्री पे, वो तो मतलब हद ही कर दी उसने। अगर वो ईशान दुबे को ये थ्रो कर किया इसने। 2024 का T20 वर्ल्ड कप था, और इसी बाउंड्री पे कैच पकड़ा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ स्काई ने, बिल्कुल, मैच ही बदल दिया था, रिजल्ट भी बिल्कुल, बदल दिया, और आज फिर बिल्कुल वही ऐसा ही। हुआ। लेकिन हारिस, अब तो क्योंकि अब फाइनल है, और उसका जो फाइनल मैच है दैट विल बी इन अहमदाबाद, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। और मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड क्योंकि अभी रह चुकी है यहाँ पर, उसमें खेल चुके हैं, 5 मैचेस खेल चुके हैं, जिसमें से 4 हारे और 1 जीते। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वहां पर भी मुझे तो ऐसे लग रहा है कि कप जो है वो इंडिया के पास ही रहेगा, कहीं और जाने की मुझे तो नहीं लग रहा। हालांकि न्यूजीलैंड थ्रू आउट टूर्नामेंट अच्छी क्रिकेट खेली है उन्होंने, लेकिन लगता है मुझे कि मुझे इंग्लैंड के ऊपर था कि शायद ये सरप्राइज कर सकते हैं इंडिया को, लेकिन न्यूजीलैंड के ऊपर नहीं है। आई डोंट नो दैट, बहुत अच्छी टीम है, तब फाइनल तक पहुंची है, लेकिन क्या कहेंगे सवाल से? न्यूजीलैंड, फखर साहब आपको पता है कि वो मैंने लास्ट शो में भी कहा था कि वो और न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका वो चौक कर जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा मैच होगा। और मतलब T20 है, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि आज अगर 254 को चेस करते हैं, 247 से इस तरह का बन सकता है, तो परसों भी कुछ हो सकता है। उनके भी प्लेयर्स IPL खेलते हैं, अभी 5 T20 भी खेले हैं इंडिया के खिलाफ इसी वर्ल्ड कप से पहले, तो वो भी यूज टू हुए हैं, इन कंडीशन से हम आहंग है। लेकिन बात यह है कि वो जो बड़े मैच और जो करंट सिचुएशन होता है, या बड़ा मैच होता है जैसे कि ICC के इवेंट का फाइनल या सेमीफाइनल, तो वो वहां पर चौक कर जाते हैं। अगर परसों उसका मैच साउथ अफ्रीका से ना होता, किसी और टीम से होता, तो मेरा नहीं ख्याल कि न्यूजीलैंड जीतता। लेकिन दोनों चौकर्स थे, तो चौकर्स में से मैंने लास्ट शो में कहा था एक तो आएगा सेमीफाइनल, एक तो आएगा फाइनल में, और वही हुआ, वो आ गए उन्होंने। लेकिन अब जीतेगा वो, मतलब फेवरेट तो इंडिया है, क्योंकि क्राउड भी उनके साथ है, ग्राउंड भी उन्हीं के, कंडीशन सारा कुछ उन्हीं के फेवर में जाती है।